जी साहब की अध्यक्षता में, और इनको मैंने फ़िलहाल 6 महीने का वक्त दिया है। वो इसमें अपना सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद जैसे मैंने कहा अगले साल के बजट सेशन में जो है, जो हमारा पॉलिसी होगा या जो प्रोग्राम होगा उसको हम सामने रखेंगे। सर, अपोजिशन हमेशा कह रही थी लव लेटर, आप बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं, आपने उसका जवाब दिया आज। आप मान के चलिए कि ऑपोजिशन, इसलिए तो नाम उनका ऑपोजिशन है क्योंकि उनको हर चीज़ को अपोज करना है। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, हमने भी यही किया है। ये असेंबली का, पार्लियामेंट का सिलसिला ऐसा ही चलता है। और जैसे मैंने कहा, ये लव लेटर बीजेपी को नहीं था, ये लव लेटर बीजेपी के वोटरों को था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरों को, पीडीपी के वोटरों को, पीसी के वोटरों को, कांग्रेस के वोटरों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को। और मुझे इस लव लेटर को ओन करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। सर, एक दिल्ली पे एक सवाल है, दत्तात्रेय हसबोले जो आरएसएस के, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड बी कॉल्ड भारत। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हिसाब, भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। किसी के साथ दिल्ली बेस्ड सवाल है, मुस्लिम पक्ष में वो लॉ ने कहा है, मतलब बिल को लेकर उस पर ये कहा है कि अगर इस पर अमेंडमेंट होती है तो इसके बाद ही जिस तरह से उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग जैसे हालात बनेंगे, तो कैसे आप? मैं इसमें क्या कह सकता था, मैंने उनका बयान देखा नहीं है क्या कहा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे सुन रहा हूँ। पहले मैं उनका बयान देखूं, उसको समझूं, उसके बाद मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारा साथ दें। इंडियन न्यूज सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें आपके समर्थन की ताकत बनाएं।